गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग प्रथम से मैं आपके लिए पाठ 9 यानी एक नया पाठ लेकर आई हूँ जिसका नाम है टिकट एल्बम। और यह पाठ एक सुंदर सी कहानी है। टिकट एल्बम नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक सुंदरा रामास्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? लेखक सुंदरा रामास्वामी द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है और प्रस्तुत कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर है बेटा? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। लेखक ने इस कहानी में बाल यानी बच्चों के मन में उठने वाली ईर्ष्या और पश्चाताप की भावनाओं को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी एक क्वेश्चन पूछूंगी पाठ को पढ़ाने से पहले कि आपके टीचर ने कभी आपको को होमवर्क में कोई असाइनमेंट बनाने को दिया है? जैसे कोई असाइनमेंट बनाने को दिया और आपने उसको रात भर मेहनत करके अलग अलग पूरा कहीं से इंटरनेट से खोज करके सारा अलग अलग करके सर्च करके बहुत असाइनमेंट यानी अपना बहुत अच्छा आपने तैयार किया और उस दिन दूसरे दिन आप क्लास में ले गए उसको और सारी स्कूल में आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई। लेकिन दूसरे दिन आपका एक फ्रेंड था, उसको भी असाइनमेंट बनाने को दिया, लेकिन उस असाइनमेंट को बनाने में उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भैया और सारे ने हेल्प की और अंदर से कहीं से लाके उसने पिक्चर्स वगैरह चिपका दिए और सारा मॉडल तैयार कर दिया। और दूसरे दिन जब वो स्कूल आता है तो आपके मॉडल से उसका मॉडल बेस्ट लगता है तो सब उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तो आपके मन में कहीं ना कहीं क्या ईर्ष्या होती है? नहीं होती है? जलन होने लगती है? नहीं होती कि यार मैंने तो इतनी मेहनत से तैयार किया और इसने तो प्रिपेयर भी नहीं किया और बना बनाया, इसके तो घर में सबने तैयार कर दिया और इसको तो सब बेस्ट कह रहे। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के मन में, बच्चों के क्या बड़ों के मन में भी कहीं ना कहीं कूड़ना यानी जलन की भावना होने लगती है। कहीं ना कहीं हम इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। तो सुंदरा रामास्वामी ने अपनी कहानी टिकट एल्बम में बच्चों में पाई जाने वाली एक सामान्य ईर्ष्या की भावना का चित्रण बड़ी कुशलता के साथ किया है। अब आता है कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो कहानी का मुख्य पात्र है, यहाँ पर एक लड़के की पिक्चर बना रखी है, उसमें मैंने आर सिंबल्स दिया है। तो उस आर का मतलब है यहाँ पर एक राजप्पा नाम के एक लड़के की कहानी है और वह पूरी कक्षा में बहुत ही परिश्रम करके टिकट इकट्ठे किया करता था, यानी टिकट इकट्ठे करके एल्बम बनाया करता था और पूरी कक्षा में उसकी तारीफ होती थी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर बीच में मैंने एन नाम का एक सिंबल्स दिया और उसका दूसरा मित्र था नागराजन। नागराजन और राजप्पा एक ही कक्षा में पढ़ने वाले लड़के थे। राजप्पा की क्या आदत थी? वह बहुत ही परिश्रम करके टिकट इकट्ठी किया करता था और पूरी कक्षा में उसकी तारीफ होती थी। किंतु जब उसकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक नया एल्बम भेजा और उस एल्बम पर बहुत सुंदर लिखावट में नागराजन का नाम और उसके नाम के नीचे उस एल्बम के विषय में बहुत विशेष पंक्तियाँ लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? कि उसकी कक्षा कि यह एल्बम नागराजन का है और इस एल्बम को कोई भी नहीं छू सकता है। यानी बहुत अच्छा एल्बम के ऊपर लिखा हुआ था, उसने बहुत अच्छे पिक्चर उसमें कलेक्ट कर रखे थे और वह किसने भेजा था? नागराजन के मामा जी ने। देखो, एक तरफ तो राजप्पा ने मेहनत करके टिकट का एल्बम बनाया और एक तरफ नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से बनाया टिकट एल्बम किसके लिए भेज दिया? नागराजन के लिए भेज दिया। तो नागराजन के मामा ने उसके लिए सिंगापुर से एक सुंदर टिकट एल्बम भेजा है और उस एल्बम पर बहुत सुंदर लिखावट में नागराजन का नाम और उसके नाम के नीचे एल्बम के विषय में बहुत विशेष पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। उसकी कक्षा के सभी लड़के और लड़कियों को नागराजन के एल्बम के साथ साथ उस पर लिखी हुई पंक्तियाँ भी इतनी पसंद आई कि सभी ने उन पर अपनी अपनी कॉपी और पुस्तकों पर उतार लिया। किसके एल्बम को? नागराजन के एल्बम को। उसके एल्बम को देखने के लिए लड़के नागराजन को घेरे रहते थे। यहाँ तक कि
कुछ लड़के समूह बनाकर एल्बम को देखने के लिए उसके घर तक आए। नागराजन अपने एल्बम को गोद में रखकर सबको दिखाता था। क्या करता था? किसी को टच नहीं करने देता था। नहीं, दूर से देखो, यहाँ मैं बता रहा हूँ और मेरी गोद में पड़ा हुआ है और मैं आपको बता दूंगा, यहाँ तक कि लेकिन किसी को अपना एल्बम छूने नहीं देता था। लड़कियों ने भी एक दिन उसका एल्बम देखने के लिए मांगा तो नागराजन ने एल्बम पर क्या चढ़ा कर दिया? कवर चढ़ाकर उन्हें देखने के लिए एल्बम दिया। सभी बच्चों से नागराजन के एल्बम की तारीफ सुनकर राजप्पा को नागराजन से क्या होने लग गई? ईर्ष्या होने लग गई, क्योंकि अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछता नहीं था। क्योंकि आजकल किसको घेरे रहते थे सभी लड़के? किसको घेरे रहते थे? नागराजन को घेरे लेते थे। और तो राजप्पा सबको जाकर क्या कहता? नागराजन तो घमंडी हो गया है, तुम उसके पास मत जाओ, उसके मामा जी ने सिंगापुर से एल्बम भेज दिया है तो वो तो किसी को बताता भी नहीं है। तो राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता, पर लड़के कहाँ भला उसकी बात पर ध्यान देते थे। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से जो एल्बम भिजवाया था वह लड़कों को दिखाया करता और सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते थे। और आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का क्या जमघट यानी भीड़ इकट्ठी हुई रहती थी। एक समय था जब सभी लड़के राजप्पा के एल्बम की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसने एक एक करके बड़ी मेहनत से एल्बम तैयार करके टिकट इकट्ठा कर लिए थे। क्या किसने किए थे बेटा? राजप्पा ने किए थे। उसके सिर पर टिकट इकट्ठा करने की धुन सवार थी। देखो, परिश्रम करता है ना इंसान और उसके बाद उसे सफलता नहीं मिलती है तो थोड़ा बहुत मन में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उसने अपना जो टिकट एल्बम तैयार किया था वह बहुत ही मेहनत से किया था। वह दिन भर टिकट जमा करने के लिए भटकता फिरता था। वह लड़कों से अपनी पुरानी बेकार 2 टिकटों के बदले एक नई टिकट खरीदता था। राजप्पा का एल्बम सबसे बड़ा एल्बम था। लड़के उसे देखने के लिए मधुमक्खी की तरह उसके आसपास इकट्ठा रहते थे। सरपंच के लड़के ने भी राजप्पा का एल्बम खरीदने के लिए 25 रुपये तक तय कर दिए थे, लेकिन राजप्पा ने अपना एल्बम नहीं बेचा। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से नागराजन के लिए क्या भेजा था? एल्बम भेजा था। हर कोई नागराजन का ही एल्बम देखना चाहता था, लेकिन अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। लड़के उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करते रहते थे। यहाँ तक कि उसकी कक्षा के एक लड़के कृष्णन ने नागराजन के एल्बम के सामने उसके एल्बम को क्या कह दिया? अरे तुम्हारा एल्बम तो एकदम कूड़ा है, कचरा है, कुछ नहीं है। राजप्पा को कृष्णन की यह बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी। राजप्पा नागराजन के एल्बम की बड़ाई सुनकर जलता और कुड़ता रहता था। मन ही मन ईर्ष्या करने लग गया था। वो सोचता था कि उसने तो एल्बम को टिकट के बहुत मेहनत करके इकट्ठे किए। इसके विपरीत नागराजन ने अपने एल्बम के लिए क्या मेहनत की है? देखो, मैंने तो रात भर इधर उधर मधुमक्खी की तरह एक धुन सवार थी, इधर उधर मैं मंडराता और चारों तरफ से मैं टिकट इकट्ठा करके लाता था। राजप्पा का अब स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। वह घर में ही घुसा रहता था। पहले की तरह वह टिकट जमा करने के लिए कहीं नहीं जाता था। उसने अपने एल्बम से भी अब चिढ़ होने लगी थी। एक दिन इसी चिढ़ और ईर्ष्या के साथ वह नागराजन के घर उससे अपनी पुरानी टिकट के बदले नई टिकट लेने जा पहुंचा। वह अक्सर नागराजन के कमरे में जाया करता था, इसलिए आज उसे किसी ने नहीं टोका। राजप्पा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीधा नागराजन के कमरे में जा पहुंचा। नागराजन ने अपने कमरे में नहीं था, वह अपने मित्र अप्पू के साथ बाहर गया था। कौन बाहर गया था? नागराजन। और उसके पीठ पीछे राजप्पा उसके घर में जा पहुंचा। नागराजन की बहन कामाक्षी कमरे में आई। राजप्पा के सामने नागराजन के एल्बम की काफ़ी तारीफ करने लगी। कौन तारीफ करने लगी? उसकी किसकी बहन? नागराजन की बहन कामाक्षी। राजप्पा पहले से ही नागराजन से चिढ़ा हुआ था। उसने गुस्से में आकर नागराजन के दराज से उसका एल्बम चुराकर अपनी कमीज में छुपा ली और घर जाकर एल्बम को कहाँ पर छुपा दिया? अलमारी के पीछे छिपा दी। ऐसा करके उसका दिल क्या हुआ? तेजी से धड़कने लगा, उसे पसीना छूटने लगा। और थोड़ी देर बाद अप्पू आकर उससे नागराजन का एल्बम चोरी होने की बात कहता है, लेकिन राजप्पा कुछ नहीं बोलता। वो सोचता है कि ठीक है ना, मैं बता दूंगा तो अभी चोरी पकड़ी जाएगी। वह राजप्पा को बताता है कि नागराजन का तो रो रो कर बुरा हाल है। वह यह भी कहता है कि
कि नागराजन के पीछे उसके कमरे में गया था और यह बात नागराजन की बहन कामाक्षी ने बताई। वह कहता है कि शायद नागराजन के पिता उसे एल्बम चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में करेंगे। अब पुलिस की बात सुनते ही राजप्पा थर थर काँपने लगा। अप्पू से पुलिस की रिपोर्ट किए जाने की बात सुनकर राजप्पा क्या हो गया, पूरी तरह से डर गया। उसने अप्पू के जाने के बाद अपनी अलमारी के पीछे नागराजन का एल्बम निकाला और उसे छिपाने की जगह तलाशने लगा। तभी उसे अपने घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी और उसे लगा कि पुलिस को सच में पता चल गया है। तो बाथरूम के पास पानी गर्म करने की एक अंगीठी रखी हुई थी। उस अंगीठी में उस राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को डाल दिया और जैसे जैसे नागराजन का एल्बम जल रहा था, इधर राजप्पा को रोना आ रहा था, क्योंकि कितने सुंदर सुंदर टिकट नागराजन के मामा जी ने भेजे थे और किसी की चीज़ अपन जला देते तो भले जल गई, लेकिन अंदर तो अंदर गिल्ट फील होता है कि नहीं होता है। तो उसने जलती हुई अंगीठी में नागराजन का एल्बम डाल दिया। नागराजन के एल्बम के टिकटों को जलता देखकर राजप्पा की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। नीचे घर का दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। दरवाज़ा खुलने पर राजप्पा को पता चला कि नागराजन उससे मिलने आया है। वह नीचे आया। नागराजन राजप्पा को देखकर फफक पकड़ कर रोने लगा। इसको तो अपना फ्रेंड समझता था ना वह, तो नागराजन रोने लगा। वह राजप्पा से बोला कि उसका एल्बम चोरी हो गया। नागराजन को इस प्रकार रोता देखकर राजप्पा को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। वह भी नागराजन के साथ रोने लगा और राजप्पा ने नागराजन को अपना एल्बम निकाल कर दे दिया, लेकिन नागराजन ने यह कहकर एल्बम लेने से मना कर दिया कि उसने इस एल्बम को बहुत मेहनत से बनाया। क्या कहा नागराजन, नहीं राजप्पा, मुझे तुम्हारा एल्बम नहीं चाहिए, तुमने इतनी मेहनत से बनाया, मुझे क्यों दे रहे हो। तो राजप्पा ने कहा नहीं नहीं तुम ले लो। लेकिन राजप्पा ने क्या कहा, क्या एक दिन नागराजन तुम मुझे अपने एल्बम को देखने के लिए दे सकते हो। नागराजन को उसकी बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन वो सोचने लगा कि राजप्पा मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। उसने वापस एल्बम राजप्पा को दे दिया और वह इस एल्बम को अपने पास रख सकता है। वह रात भर जी भर उसे देखने के बाद कल लौटा देगा। नागराजन राजप्पा को उसका एल्बम देकर अपने घर लौट जाता है और राजप्पा अपने एल्बम को अपनी छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सीख तो हमें ये मिली कि सबसे पहले तो हमें किसी से ईर्ष्या, इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए, और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हमारे पास जो है उससे ही हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे की चीज़ देखकर हम अपनी चीज़ों को बुरा समझने लगे। तो आई होप इस चैप्टर को समझकर आपको समझ में आया होगा और आपको पता भी चला होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका है झांसी की रानी, एक बहुत सुंदर कविता है और जल्दी ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।